हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में मैं करुणाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दुबई में इंडियन पवेलियन गुलफूड 2020 का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो गुलफूड सम्मेलन, ये हमारा एक वार्षिक सम्मेलन है, दुबई में होता है। और यह भारत से जो खाद्य सामग्री निर्यात होता है उस पर केंद्रित एक सम्मेलन होता है। तो इसका उद्घाटन खाद्य से संबंधित कोई मंत्री ही करेंगी। और अभी वर्तमान समय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल, और इन्होंने ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरसिमरत कौर बादल। और इस बार इंडियन पवेलियन गुलफूड सम्मेलन का ये 25वां संस्करण था, जो कि 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चला है। और एक चीज़ और आप याद रखें कि भारत से जो निर्यात होता है यूएई को, उसमें खाद्य पदार्थ जो है सबसे बड़ा निर्यात का आइटम रहता है। बाई चांस यूएई जो है हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पहला कौन है? तो अमेरिका अभी हो गया है, और दूसरा चीन, और तीसरा यूएई। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है, उसका निर्माण संगठन मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में डैश पर भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। तो ये एक पुल का निर्माण हो रहा है अभी मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में। वो किस नदी पर वो निर्माण हो रहा है वो पूछा जा रहा है। तो ये निर्माण हो रहा है मकरू नदी पर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मकरू नदी। और यह जो पुल होगा ये भारत का सबसे लंबा इन सेंस टॉलेस्ट में, क्योंकि इसका लंबाई है टोटल 100 मीटर और लगभग 33 मंजिले इमारत के बराबर ही इसका हाइट है। और इस पुल का निर्माण हो रहा है मकरू नदी पे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अच्छा, इससे पहले जो सबसे ऊंचा पुल है वो कहाँ पे है? तो चिनाब नदी पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर लंबाई की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में लंबा लिख दिया, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि लंबाई की बात करें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये तो वर्टिकल हो गया मतलब ऊर्ध्वाधर में, और हॉरिजॉन्टल में यानी क्षैतिज में पूछा जाए तो वो है अभी वेम्बनाड झील जो है, उसी में जो पुल है रेलवे पुल, वेम्बनाड ब्रिज, जो कि केरल में है। तो वो अभी सबसे लंबा पुल है। तो ये भी आप याद रखें, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में लंबा, एक ऊंचाई के मामले में, एक लंबा लंबाई के मामले में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2020 को 27 वर्षों में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एक्चुअली 27 साल इसके लिए पूछ रहा है कि उससे पहले 1993 में पप्पू यादव ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन पिछले 27 वर्षों में कोई नहीं जीता। और उसके बाद अभी जो इस साल 2020 में नई दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप हुआ था, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में। उसी में अभी सुनील कुमार ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए ग्रीको रोमन स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी चीज़ आप याद रखिए। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इस बार जो हुआ था, एक तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, कहाँ पे? तो केडी जाधव स्टेडियम, मैंने बता दिया। और इसमें इस बार चीन भाग नहीं लिया था कोरोना वायरस की वजह से। और साथ ही इसमें इस पदक के मामले में टॉप पे रहा था जापान 8 गोल्ड मेडल के साथ, और ईरान रहा था सेकंड नंबर पे 7 गोल्ड मेडल के साथ, और तीसरे नंबर पे रहा था हमारा भारत 5 गोल्ड मेडल के साथ। ऐसे पदकों की संख्या में 20 पदक लेकर के भारत टॉप पे था, लेकिन गोल्ड मेडल के मामले में टॉप पे था जापान। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना डैश की डैश किस्तों में नकद लाभ प्रदान करती है। तो एक तो पूछ रहा है कि अमाउंट कितना रहता है, और दूसरी बात कितने किस्त में, कितने इंस्टॉलमेंट में। तो पहले तो ये जान लीजिए कि मातृ वंदना योजना क्या है। तो ये योजना है जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं, मतलब जिनका बच्चा दूध पीने वाला रहता है, उन लोगों को शारीरिक पोषण सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जाती है, मातृ वंदना योजना। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना के तहत 5-5 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट महिलाओं को दिया जाता है उनके शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5,000 के 3 इंस्टॉलमेंट। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिए कि मातृ वंदना योजना जो है, इसको लागू करने के बारे में अभी एक रिपोर्ट आया था, जिसमें टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश स्टेट हमारा। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नए कोरोना वायरस को आधिकारिक तौर पर क्या नाम दिया गया? ये तो बहुत ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया ये, कोविड-19। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोविड-19। इसका अंग्रेजी में लिख दीजिए कोविड। इसमें क्या है कि को का मतलब है कोरोना वायरस, और डी का मतलब डिजीज, और 19 जो है जो वो साल है इसके पैदा होने का। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण तो इनिशियली
वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था संस्कृत में, लेकिन उसका अलग अलग भाषा में अनुवाद हुआ, उसमें एक फारसी में भी इसका अनुवाद हुआ था। ये कौन किया था यही पूछ रहा है, तो ये किया गया था बदायूनी के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। इसे अकबर ने ऑर्डर दिया था, तो ये 1584 में इसका अनुवाद किया और बाद में इसको अकबर के लाइब्रेरी में भी लगाया गया। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कहीं कि आप देखेंगे कि अबुल फजल नाम भी लिखता है, लेकिन वो फारसी में अनुवाद नहीं किया था, बल्कि अकबर ने उसे ऑर्डर दिया था और वो करवाया था बदायूनी के माध्यम से। और ये जो है बदायूनी, इसका पूरा नाम है अब्दुल कदर बदायूनी। तो इसका आप ईयर भी याद रखें, कब अनुवाद हुआ, 1584 में। अनुवाद करवाया किसने, तो अकबर ने। किसके द्वारा, तो बदायूनी के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी तो बहुत फेमस ये क्लासिकल डांस है, आपको याद होना चाहिए। ये है आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और एक्चुअली जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, मतलब गाँव है, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है, और वहीं से ये डांस का इवोल्यूशन हुआ, इसी के लिए इसको नाम रख दिया गया कुचिपुड़ी। इसके अलावा भी मैंने कई बार बताया कि भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। वो कौन कौन है अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कल परसों की वीडियो में भी बताया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये जो सलाल विद्युत परियोजना, ये पहले आप नदी का नाम जानिए, चेनाब नदी पे है। तो चेनाब नदी पे जब भी है, तो चेनाब नदी है कहाँ पे, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, जल विद्युत परियोजना तो आप जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी जिसमें पानी से बिजली तैयार किया जाता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। ये परियोजना शुरू हुई थी 1970 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ बैठता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो यूएनओ की एक संस्था है, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व में शांति बहाल करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। तो उसी में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो ये होते हैं, विवाद होते हैं, चाहे वो देशों के बीच में हो या फिर व्यक्तिगत लोगों के बीच में भी हो, बल्कि उसका राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। तो वो सब जो भी विवाद होता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है द हेग, नीदरलैंड के द हेग में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द हेग, नीदरलैंड। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि एक इंटरपोल भी है, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, जिसमें हर एक देशों की सेनाएं वहाँ जाते हैं और वो सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो पुलिसमैन का काम करता है उसका जो ग्रुप है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं है तो आप हमसे पूछे, मैं कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी। अच्छा, 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को इसके लिए मनाया जाता है कि इस दिन युवा के प्रेरणा स्रोत जो है स्वामी विवेकानंद, उनका जन्मदिन है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 में। तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडीजल पौधा यानी जैव डीजल पादप है। पहले तो आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है जट्रोफा। जट्रोफा एक पेड़ है जिसको बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और क्यों ऐसा कहा जाता है ये सुन लीजिए। तो ये जो जट्रोफा है, जट्रोफा का जो बीज होता है उसमें से 37% ऑयली कंटेंट मिलता है, जिसमें क्या रहता है कि जिसको बिना ये रिफाइनरी वगैरह में यूज़ ये किए हुए, रिफाइन किए हुए डायरेक्ट उसको जलाया जा सकता है, और वो स्मोकलेस यानी धुआं रहित ईंधन है। इसी के लिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तो ये नाम आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2020 को भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ये अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। करंट अफेयर के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी नियुक्त किया गया है एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इनका नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही एसबीआई के चेयरमैन का भी नाम आप याद रखेंगे। वो कौन है, तो रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार ही अभी बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके भी अध्यक्ष है। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, अभी एसबीआई की बात है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। एक्चुअली इससे पहले दूसरे नाम से इंपेरियल बैंक वगैरह के नाम से ये चलता था, लेकिन 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद एसबीआई इसका नाम पड़ा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुंबई में। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट डैश सैनिक और राजनीतिक नेता था। तो ये
किस देश से का सैनिक था ये पूछ रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का सैनिक था, यानी फ्रेंच सैनिक। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच सैनिक। और ये बहुत फेमस हुआ था कब, जब फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, उस समय ये बहुत फेमस हुआ था और वैश्विक नेता के रूप में उभरा था। तो इसका नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समकालीन कलाकार को 7वें जॉन मीरो पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है जॉन मीरो पुरस्कार, ये कलाकारी के क्षेत्र में दिया जाता है। और कलाकारी के क्षेत्र में क्यों? तो जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट कलाकारी करते हैं उन्हें दिया जाता है। और इसमें पहले तो जान लीजिए कि पुरस्कार स्वरूप 70,000 यूरो दिया जाता है, यानी लगभग $78,000 के आसपास हो जाता है। ये पुरस्कार शुरू किया गया था जो एक स्पेनिश पेंटर थे जॉन मीरो, उन्हीं के नाम से। और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। और ये प्राइज हर एक 2 साल पे दिया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार भारतीय कलाकार को मिला है, उनका नाम है नलिनी मलानी। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, नलिनी मलानी। और यह इस तरह से प्रथम भारतीय महिला है जो इस पुरस्कार को पाई है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दा डैश प्रणाली का एक हिस्सा है। गुर्दा बोलते हैं किडनी को, आप अंग्रेजी में जानिए। तो किडनी जो है किस चीज़ का हिस्सा है? तो ये क्या करता है, रक्त वगैरह को शुद्ध करता है, छन्ना पत्र का काम करता है। और यह जो वेस्ट मटेरियल्स होता है हमारे शरीर में, जैसे यूरिक एसिड वगैरह हुआ, या फिर कोई पोटेशियम का अधिक मात्रा हुआ, कैल्शियम का अधिक मात्रा हुआ, उस सबको ये बाहर करता है। तो ये मल त्याग का एक एक्सॉर्शन का ये हिस्सा हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1, मल त्याग प्रणाली का। और मानव शरीर में कितने किडनीज होते हैं? तो 2, एक जोड़ा किडनी मानव शरीर में होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वन्य जीवों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अभी इसका मेजबानी किया हमारे ही देश भारत ने। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये प्रवासी प्रजाति क्या होते हैं? जो मौसमी अनुकूलन के हिसाब से, जैसे कहीं पे ठंडा पड़ा और वो गर्मी में रहने वाला प्रजाति है तो दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं। फिर यहाँ पे जब मौसम वेदर चेंज होता है, यहाँ ठंडा आ गया तो फिर अपने गर्म क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रजाति होते हैं उनके संरक्षण पे, यानी उसको प्रिजर्वेशन के लिए सम्मेलन होता है देश वर्ल्ड में। और उसका ये 13वां संस्करण था जो कि भारत में आयोजित हुआ। और भारत में कहाँ पे? तो गुजरात के गांधीनगर में। तो ये चीज़ आप याद रखें। और इसका उद्घाटन स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो जो आर्थिक नीति आई थी 1991 में, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे ये पूछा जा रहा है। 1991 में सरकार किसकी थी? तो पीवी नरसिम्हा राव की। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह बाद में 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु डैश का बेटा था? तो अजात शत्रु के बारे में तो आप जानते होंगे, ये मगध साम्राज्य का बहुत ही बड़ा राजा था जो हर्यक वंश का शासक था। और इसने अपने पिता यानी बिंबिसार को बंदी बना करके राज्य हड़पा था। बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी जेल में। और इनका बेटा कौन था? तो उदयन। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। और उदयन भी बाद में अपने पिता यानी अजात शत्रु का मर्डर कर दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमओयू प्रमुख घोषणाओं आदि पर हस्ताक्षर करते हुए 7 फरवरी को डिफेंस एक्सपो 2020 में आयोजित समारोह का नाम क्या था? तो एमओयू तो आप समझते होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई समझौता वगैरह होता है, उसी पर हस्ताक्षर होता है। तो अभी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ था, उसी में 7 फरवरी को जब समझौता हुआ था कुछ देशों के साथ, तो उसमें समझौता के लिए जो समारोह हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बंधन। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंधन। अच्छा, ये जो डिफेंस एक्सपो हुआ था अभी लखनऊ में, ये भारत का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी था। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन की आम मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो यूरोपियन यूनियन तो आप समझते हो, वहाँ के 27 यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसमें कि एक ही तरह का मुद्रा चलता है और उस मुद्रा को बोला जाता है यूरो। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार डैश में आयोजित एक समारोह में प्रस्तुत किया। जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये जो पुरस्कार है रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो कि सब मीडिया को मिला करके, जैसे डिजिटल मीडिया हो गया, टीवी वगैरह, प्रिंट मीडिया हो गया, पेपर वगैरह, या फिर जो टेलीकास्ट मीडिया है जैसे रेडियो वगैरह, तो उस सबको मिला करके दिया जाता है। और इस बार यह आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। और यह इसका 14वां संस्करण था। तो ये भी आप याद रखेंगे। जो प्रदान किया गया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी पर आधारित फिल्म का निर्देशक कौन है? तो ये फिल्म तो आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी पे, जो कि इलेक्शन के टाइम में आने वाला था 2019 में, और उस समय थोड़ा बवाल वगैरह हुआ था जिसके वजह से इसको पोस्टपोन करके बाद में रिलीज किया गया था। तो इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर थे उमंग कुमार। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप इसके अभिनेता का भी, एक्टर का भी नाम याद रखें, विवेक ओबराय, जो कि इस फिल्म के को राइटर भी थे और को प्रोड्यूसर भी थे। तो आप नाम याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत सरकार ने FMD को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टीका कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो पहले तो ये जान लीजिए, FMD जो है इसका फुल फॉर्म होता है फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि जानवरों का एक रोग है, बहुत आम रोग है जो दुनिया भर के जानवरों में होता है। तो इसी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्कीम चलाया गया जिसका नाम है MFD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, और यह दुनिया भर का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है जानवरों के लिए। तो ये आप इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, आप नाम याद रखेंगे। और इस रोग के बारे में बता ही दिया, ये जो जानवरों का खून होता है पाँव में उसका, और माउथ का डिजीज है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में स्वास्थ्य सेवा के लिए कितनी पूंजी मुहैया कराई गई है? तो बजट 2020 में आप देखे होंगे कि 69,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और इस पैसे को खर्च किया जाएगा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जैसे हॉस्पिटल निर्माण वगैरह, और जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष व्यक्ति को 5 लाख तक का ये हेल्थ फैसिलिटी दिया जाने का ये है घोषणा है प्रधानमंत्री का, उसमें खर्च किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और उसकी छवि के बीच की दूरी क्या होगी? तो पहले तो समझ लीजिए, जब समतल दर्पण है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? आभासी और सीधा, और वो उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। तो समझ लीजिए, जब इतना दूरी पे वस्तु रखा हुआ है तो इतना ही दूरी पे अंदर दर्पण के दूसरी तरफ उतना ही दूरी पे जब प्रतिबिंब बनेगा, अगर 5 मीटर ये दूरी है तो ये दूरी भी 5 मीटर है, तो टोटल मिलाकर के कितनी दूरी पे बनेगा? तो 10 मीटर। यानी बस लड़के और उसकी छवि के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 10 मीटर। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 मीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया और इस तरह का और वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सच में आपको यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़ें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।